दोस्तों, अमीरों की इस शाही शादी में जब एक गरीब रिश्तेदार पहुंचा तो लोगों ने उसे नौकर समझ लिया। लेकिन जब परिवार के बुजुर्ग ने सबके सामने उसकी सच्चाई बताई तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आखिर क्या था वह राज जिसने सबको शर्मिंदा कर दिया? शहर के सबसे बड़े होटल में उस दिन रोशनी और सजावट इतनी भव्य थी कि दूर से ही लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी शाही शादी होने वाली हो। और हर कोई उस भव्य आयोजन को देखने के लिए उत्साहित था। यह शादी थी बड़े उद्योगपति महेश अग्रवाल के बेटे आर्यन की, जिसमें शहर के बड़े बड़े नेता, कारोबारी और नामी लोग शामिल होने वाले थे। उसी शादी में एक गरीब आदमी राम दीन भी आने वाला था, जो दूल्हे की बुआ का बेटा था और दूर के रिश्ते से उस परिवार का हिस्सा था। रामदीन गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसकी जिंदगी बहुत सादगी और संघर्ष से भरी हुई थी। जब उसे इस शादी का निमंत्रण मिला तो उसके मन में खुशी भी थी और थोड़ा संकोच भी, क्योंकि उसे पता था कि वहां बहुत अमीर लोग आने वाले हैं। रामदीन ने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी शर्ट पहनी और अपनी छोटी बेटी गुड़िया का हाथ पकड़कर बस से शहर के लिए निकल पड़ा। जब वह होटल के बाहर पहुंचा तो वहां की चमक दमक देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गई। चारों तरफ महंगी गाड़ियां खड़ी थी और लोग महंगे कपड़ों में सजे हुए इधर उधर घूम रहे थे। रामदीन को लगा कि शायद वह यहाँ के माहौल में बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही कुछ लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उसके साधारण कपड़े बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। रामदीन ने किसी की परवाह किए बिना मुस्कुराते हुए दूल्हे के परिवार को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात अपनी अमीर मौसी से हुई, जो उस शादी की मेजबान थी। लेकिन जैसे ही मौसी ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की जगह हल्की सी झिझक दिखाई दी। उन्हें डर था कि अगर उनके अमीर मेहमानों को पता चला किया कि यह उनका गरीब रिश्तेदार है तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से उन्होंने रामदीन को देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश की। रामदीन ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन मौसी ने बस हल्का सा सिर हिलाकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। यह देखकर रामदीन का दिल थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद मौसी बहुत व्यस्त होंगी। उसी समय रामदीन की बेटी गुड़िया ने देखा कि कुछ और अमीर बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उन बच्चों में से एक ने धीरे से कहा कि पता नहीं यह लोग कहां से आ गए हैं। यह सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। रामदीन ने बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे समझाया कि हमें किसी की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां मौजूद लोगों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह गरीब आदमी थोड़ी ही देर में सबको इंसानियत का असली मतलब समझाने वाला है, क्योंकि उस शादी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो अमीरों के घमंड को पल भर में तोड़ देगी। और उसी घटना के बाद
लोगों को समझ आएगा कि असली इज्जत पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से मिलती है। रामदीन और उसकी बेटी गुड़िया धीरे धीरे उस भव्य शादी के हॉल में आगे बढ़ रहे थे, जहां हर तरफ रोशनी, संगीत और महंगे कपड़ों की चमक दिखाई दे रही थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा मंच सजा हुआ था, जहां दूल्हा और दुल्हन मेहमानों से मिल रहे थे और उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। रामदीन अपनी बेटी को लेकर एक कोने में खड़ा हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था इतने बड़े लोगों के बीच शायद उसकी मौजूदगी किसी को पसंद ना आए। गुड़िया ने आसपास खड़े बच्चों को देखा और महंगे कपड़ों और खिलौनों के साथ हंसते खेलते घूम रहे थे। वह भी उनके पास साथ खेलने की इच्छा रखती थी, लेकिन अपने साधारण कपड़ों की वजह से वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे उन बच्चों के पास जाकर खड़े होने की कोशिश की, ताकि वह भी उनके खेल में शामिल हो सके। लेकिन जैसे ही एक अमीर लड़की ने उसे देखा तो उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि तुम हमारे साथ मत खेलो। उस लड़की ने अपने दोस्तों से कहा कि पता नहीं यह लड़की किस गरीब परिवार से आई है और यहाँ क्या कर रही है। यह सुनकर गुड़िया की आंखें भर आई और वह धीरे धीरे वापस अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गई। रामदीन ने बेटी के चेहरे की उदासी देखकर प्यार से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन गुड़िया ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी पास खड़े कुछ लोग रामदीन को देखकर आपस में बातें करने लगे कि शायद यह होटल का कोई कर्मचारी होगा। उनमें से एक आदमी ने रामदीन को बुलाकर कहा कि जरा पानी की बोतल लाकर दे दो। रामदीन समझ गया कि वे लोग उसे नौकर समझ रहे हैं, लेकिन उसने शांत रहते हुए बस मुस्कुरा दिया। गुड़िया ने यह सब देखा तो उसका दिल दुख से भर गया, क्योंकि उसके पिता की इज्जत को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। उसी समय दूल्हे की माँ यानी रामदीन की अमीर मौसी वहां से गुजर रही थी और उन्होंने यह सब देखा, लेकिन लोगों के सामने अपने गरीब रिश्तेदार को पहचानने में उन्हें अब भी झिझक हो रही थी। उन्होंने रामदीन की तरफ देखा जरूर, लेकिन फिर भी अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ गई। रामदीन ने मन ही मन सोचा कि शायद अब रिश्तों की कीमत भी पैसे से तय होने लगी है। तभी अचानक शादी के हॉल में हलचल मच गई, क्योंकि दूल्हे के दादाजी मंच से नीचे उतरकर मेहमानों के बीच आ रहे थे। वह परिवार के सबसे सम्मानित और समझदार व्यक्ति माने जाते थे और घर में उनकी बात सब मानते थे। जब उनकी नजर रामदीन और उसकी बेटी पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने गौर से रामदीन को देखा और जैसे किसी पुराने रिश्ते को पहचानने की कोशिश करने लगे। फिर वह धीरे धीरे रामदीन की तरफ बढ़े और मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहां खड़े लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। दूल्हे के दादाजी रामदीन के सामने खड़े होकर कुछ पल तक उसे ध्यान से देखते रहे, जैसे वह किसी पुराने चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहे हो। फिर अचानक उनके चेहरे पर पहचान की चमक आई और उन्होंने खुशी से कहा कि अरे रामदीन बेटा, तुम यहाँ कैसे खड़े हो। यह सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिसे वे अभी तक एक साधारण आदमी समझ रहे थे, उसे परिवार के बुजुर्ग इतने प्यार से बुला रहे थे। रामदीन ने झुककर आदर से दादाजी के पैर छुए और बोला कि मैं अपनी मौसी की बेटी की शादी में आया हूँ। दादाजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया
और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। उन्होंने प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि यह तुम्हारी बेटी है क्या? गुड़िया ने झिझकते हुए नमस्ते किया तो दादाजी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। अब तक वहां खड़े कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह साधारण कपड़ों वाला आदमी परिवार से कैसे जुड़ा हुआ है। तभी दादाजी ने जोर से कहा कि यह रामदीन है, जो हमारी बहन का बेटा है और इस परिवार का अपना खून है। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही वही लोग उसे नौकर समझ रहे थे। दूल्हे की माँ यानी रामदीन की मौसी भी यह बात सुनकर थोड़ा असहज महसूस करने लगी। दादाजी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि रिश्तों की पहचान कपड़ों या पैसे से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। उन्होंने बताया कि जब यह परिवार कठिन समय से गुजर रहा था, तब रामदीन के पिता ने ही सबसे ज्यादा मदद की थी। दादाजी की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। गुड़िया ने पहली बार अपने पिता की तरफ गर्व से देखा, क्योंकि अब सच लोग उनका सम्मान करने लगे थे। दादाजी ने रामदीन से कहा कि बेटा, तुम हमारे खास मेहमान हो और तुम्हें किसी कोने में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे अपने साथ मंच की तरफ चलने के लिए कहा, ताकि वह दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे सके। अब वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज कर रहे थे, रास्ता छोड़कर सम्मान से खड़े हो गए। रामदीन ने मंच पर जाकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उन्हें खुश रहने की दुआ दी। उस पल उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं, बल्कि सादगी और आत्मसम्मान की चमक दिखाई दे रही थी। दूल्हे की माँ भी धीरे धीरे आगे आई और उन्होंने अपने भाई के बेटे से नजरें मिलाई। उनके मन में अब पछतावे की भावना जागने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदार को पहचानने में शर्म महसूस की थी। लेकिन अभी भी एक ऐसी बात बाकी थी जो इस शादी के माहौल को पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि दादाजी ने सबके सामने एक ऐसी सीख देने का फैसला किया जो हमेशा लोगों को याद रहने वाली थी। शादी के मंच के सामने खड़े होकर दूल्हे के दादाजी ने माइक अपने हाथ में लिया और सभी मेहमानों से कुछ पल शांत रहने की विनती की, ताकि वह एक जरूरी बात सबके सामने कह सके। हॉल में मौजूद लोग धीरे धीरे चुप हो गए, क्योंकि परिवार के बुजुर्ग की बात को हर कोई सम्मान देता था और उनकी बात हमेशा गहरी सीख देने वाली थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए रामदीन को अपने पास खड़ा किया और सबकी तरफ देखते हुए बोले कि आज मैं आप सबको इस आदमी के बारे में एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कई साल पहले जब हमारा कारोबार बहुत बड़े नुकसान में चला गया था, तब हमारे अपने ही भी हमसे दूरी बनाने लगे थे। उस कठिन समय में हमारे पास मदद के लिए कम लोग आए थे और उन्हीं में से एक था यह रामदीन का परिवार। दादाजी ने बताया कि रामदीन के पिता ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी तक निकालकर हमारे परिवार की मदद की थी, ताकि हम दोबारा खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि उस समय उनके पास भी बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल में रिश्तों के लिए सच्चा प्यार सम्मान था। हॉल में बैठे कई लोग यह बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना बड़ा दिल रखता है। दादाजी ने आगे कहा कि आज अगर हमारा परिवार इतना बड़ा अमीर बना है, तो उसमें रामदीन के परिवार का भी हिस्सा है। यह सुनते ही शादी के हॉल में बैठे
लोगों के चेहरे पर शर्म और सम्मान दोनों दिखाई देने लगे। दूल्हे की माँ यानी रामदीन की मौसी की आंखें भी धीरे धीरे झुकने लगी, क्योंकि वह उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने सोचा कि जिस भाई के परिवार ने मुश्किल समय में साथ दिया, उसी के बेटे को आज उन्होंने पहचानने से झिझक दिखाई। दादाजी ने माइक पर कहा कि याद रखिए, असली अमीरों के बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई से होती है। उन्होंने कहा कि कपड़े और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसका प्यार, व्यवहार और इंसानियत उसे महान बनाते हैं। यह सुनकर कई मेहमानों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि दादाजी की बात हर किसी के दिल को छू रही थी। गुड़िया अपने पिता की तरफ गर्व से देख रही थी, क्योंकि आज सब लोग उनके पिता का सम्मान कर रहे थे। दूल्हा और दुल्हन भी मंच से नीचे उतरकर रामदीन के पास आए और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। यह देखकर रामदीन की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी शादी में उसे इतना सम्मान मिलेगा। दादाजी ने सबके सामने कहा कि आज इस शादी का सबसे खास मेहमान कोई अमीर आदमी नहीं, बल्कि रामदीन है। उनकी यह बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब वही लोग जो पहले रामदीन को अजीब नजरों से देख रहे थे, उसके पास आकर मुस्कुराकर बातें करने लगे। दूल्हे की माँ भी धीरे धीरे उसके पास आई और उनकी आंखों में पछतावे के आंसू दिखाई दे रहे थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उन्होंने अपने ही रिश्ते की इज्जत को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन रामदीन के दिल में अब भी अपने रिश्तों के लिए वही सादगी और सम्मान था जो हमेशा से था। शादी के कार्यक्रम के बाद दूल्हे की माँ यानी रामदीन की मौसी धीरे धीरे उसके पास आई और कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और चेहरों पर अपनी गलती का भारी बोझ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि रामदीन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। रामदीन ने उनकी तरफ देखी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मौसी, आप बड़े हैं, आपसे माफी कैसी। उन्होंने कहा कि रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन दिल में कड़वाहट नहीं। मौसी की आंखों से आंसू बहने लगे और गुड़िया भी अपने पिता के पास खड़ी थी और वह सब देखकर भावुक हो गई। दादाजी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज इस शादी में सबसे बड़ी सीख सभी को मिल चुकी है। कुछ देर बाद रामदीन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मौसी से कहा कि अब हमें घर लौटना चाहिए, क्योंकि गांव जाने वाली आखिरी बस का समय हो रहा था। मौसी ने तुरंत कहा कि नहीं बेटा, तुम आज हमारे घर रुक जाओ। लेकिन रामदीन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि हमारा छोटा सा घर भले ही साधारण है, लेकिन वह सच्चा प्यार और सुकून है। रामदीन और उसकी बेटी होटल से बाहर निकलने लगे और रात की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। गुड़िया ने चलते चलते अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों की इज्जत करते हैं, वही सच में अमीर होते हैं। बस स्टैंड की तरफ जाते हुए गुड़िया बार बार पीछे मुड़कर उस होटल को देखे जा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर किसी तरह की हीन भावना नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। उसे समझ आ गया था उसका छोटा सा घर भी बड़े महल से कम नहीं, क्योंकि वही सच्चे रिश्ते रहते हैं। रामदीन बस में बैठा खिड़की के बाहर देखते
शहर की चमक दमक पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उसके दिल में आत्मसम्मान की रोशनी और ज्यादा चमक रही थी। दूर आसमान में चाँद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और जैसे इस कहानी की सीख को उजाला दे रहा था। उसी समय शादी में मौजूद हर व्यक्ति ने एक बात जरूर समझी कि असली दौलत पैसे से नहीं बल्कि अच्छे दिल से बनती है। और यही सच्चाई है कि जो इंसान दूसरों की इज्जत करता है वही सच में सबसे अमीर होता है। इस सीख के साथ रामदीन उसकी बेटी अपने छोटे लेकिन प्यार भरे घर की ओर लौट गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।